चलो क्लासिफाई करते हैं, आप भी चेक करो आपने किया हुआ क्लासिफाई सही है कि नहीं। पहला आप अंडरलाइन करेंगे सारे बच्चे वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र को। वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र, ये अपने पार्टनर के नाम है, बराबर है। बाद में पता करते हैं इसमें से कौन मर गया है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ अंडरलाइन 3:2:1। क्या क्या अंडरलाइन 3:2:1, ये इनका रेशियो है। अंडरलाइन द डेट 31 मार्च 2019। फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है। लाइबिलिटी के बाजू में लिखो क्रेडिट, बराबर है, और असेट के बाजू में लिख दो डेबिट। शुरुआत हमेशा यहाँ से होता है क्लासिफिकेशन। बोलो फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग असेट, मोटर कार असेट, जनरेटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक भी asset। फिलहाल अपना टाइप ए चल रहा है, टाइप ए में ये असेट में आता है, समझा कि नहीं है। अभी फिलहाल अपन किसका अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद में मरे हुए पार्टनर का अकाउंट और एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं। जब अपन टाइप बी चालू करेंगे तो उसमें अपन सारे पार्टनर का अकाउंट बनाने वाले हैं। तभी कैश का भी अलग अकाउंट बनेगा, तो तभी ये कैश असेट में नहीं जाएगा, अपने घर में जाएगा, इसमें कैश बैंक। ठीक है, बोर्ड में दोनों वैरायटी आ चुका है, लेकिन ज्यादा बार ये वैरायटी आ चुका है जिसमें अपना चल रहा है कंसेप्ट। अभी तक मेरे को लगता है 2-3 सम महीने करके दिए रहेंगे और 1-2 सम अपने होमवर्क में भी किए। चलो अगला नाम अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। बोलो बैंक लोन किधर जाएगा? बैंक लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, त्या एकीला पाठव इकडे आणि तू बस तिथे। क्रेडिटर्स पण लायबिलिटी, चलो अगला नाम क्या है रे? बिल्स पेबल, किधर जाएगा? लायबिलिटी। भाई ये रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड, उसी का ही नाम है जनरल रिजर्व, बाकी नहीं है। ये नाम क्या है? जनरल रिजर्व। और आप बताओ भाई जनरल रिजर्व किधर जाता है? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। थैंक यू। ये जनरल रिजर्व एक का होता है कि तीनों का होता है? लेकिन अपने को बाद में उसका ही लेना पड़ता है जो मर गया है। सेम ये कैपिटल का भी है ना, वैसे तो तीनों का दिया है, लेकिन अपन अकाउंट किसका बनाते हैं? जो मर गए। तो बाद में कैपिटल किसका लेंगे? खाली इसमें से जो मर गए। तो किधर जाएगा कैपिटल बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी आप देख रहे हो हर सब में यही है, हर सब में यही, कुछ चेंजेस नहीं, समझा कि नहीं बात है? हर सब में आपको यही नाम मिलेंगे, ऐसा ही क्लासिफिकेशन, कुछ तकलीफ नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया सबका, आगे देखते हैं। अभी देखते हैं कौन टपक गए। चल देख, बोला मिस्टर वीरेंद्र डेड। ए मिस्टर वीरेंद्र मेरे को लगता है पहला ही नाम है। सीक्वेंस देखना नामों का, उनका क्या है सीक्वेंस बताओ एवरीवन? वीरेंद्र, देवेंद्र, तो पहला नाम वीरेंद्र है। ऐसा क्यों जाना जाता है रे? क्योंकि उनका रेशो पता करना होता है। क्या रेशो है इनका? 3:2:1। तो मर गया कितना नंबर वाला? 3, 3 वाला टपक गया, बाकी नहीं होता। यस, चल कब मर गया ये? 31 अगस्त। मतलब मेरे को बताओ क्या ये अगस्त के महीने में जिंदा था कि नहीं था? था, अगस्त के महीने में जिंदा था, है सही है कि नहीं है?
क्योंकि अगस्त का कौन सा तारीख दिया है, पहला की आखिरी तारीख है, मतलब जिंदा है वो। तो गिनते कहाँ से, अपन गिनते कहाँ से, अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने को बिजनेस स्टार्ट होता है, तो चालू करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मेरे को लगता है कितना महीना, 5 महीने, 5 महीना जिंदा था, राइट है क्या? लिख दो इधर ब्रैकेट में 5 मंथ, 5 मंथ। ये दादा, ये 5 मंथ्स का काम है कि नहीं, बहुत काम है। में कितने सारे क्या बोलते हैं फॉर्मूला में, गुडविल निकालते टाइम, या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालते टाइम लिख के आता है ना, इनटू नंबर ऑफ मंथ ही लीव। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूला में नंबर ऑफ मंथ ही लीव, तो वहां पे लिखना पड़ता है ना अपने को, कितना महीना वो जिंदा था, वो कितना महीना जिंदा था वो। एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट the event of the date of Mr. Virendra, his executor will be entitled to be paid out. तो एग्रीमेंट में ऐसा लिख के रखा है कि अगर वीरेंद्र के ऊपर कोई कर्जा बचेगा तो उसका एग्जीक्यूटर भरेगा, या तो वीरेंद्र को कुछ पैसा मिलने वाला होगा तो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो एग्जीक्यूटर मतलब उसके किसको दिया जाएगा, वारिस को दिया जाएगा, ठीक है। मर गया कि नहीं है, तो मरने के बाद उसका बच्चा रहेगा, बीवी रहेगी, जो भी वारिस रहेगा उनको पैसा मिल जाएगा। ऐसा किधर लिख के रखा है उन्होंने, ये देखिए इसका नाम ही पार्टनरशिप डीड, मतलब एग्रीमेंट होता है, बराबर कि नहीं है। तो सीएम के लैंग्वेज में एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो जब कोई भी पार्टनर्स एक साथ आके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब वो लोग बिजनेस करने के पहले अपना एग्रीमेंट बनवाते हैं, बराबर कि नहीं, कि बाबा आगे जाके किसको कितना पैसा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होएगा तो किसको कितना कितना भरना पड़ेगा, वो जहाँ पे लिखा रहता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। हाँ कि नहीं बता, आगे देख, पहला देख क्या लिखा है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ रामायण है, क्या लिखा है पहला, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। बंदा बोलता है कि कैपिटल को क्रेडिट करो, कैपिटल को क्या करो, तो उसने बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप लोगों ने कैपिटल मिला था 3 लोगों का, क्या लिखा उसके बाजू में आपने, पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने किया वही लिख के दे। कैपिटल को क्या करो बोलता है, क्रेडिट, तो नहीं किया क्या पुण्य, तो इसके सामने लिख दो खाली इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है। उसने नहीं भी बोलता तो भी अपन यही करते, आके नहीं बढ़ता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसने ऐसा बोला कि कैपिटल को कहाँ पे लिखो, क्रेडिट में, तो अपन का डेबिट ला लेगा, अपन ने भी कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट, राइट है। आगे हिज प्रपोर्शन, हिज प्रपोर्शन, उसको उसका हिस्सा मिलेगा। प्रपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, अरे हाकी नहीं मारते, किसका हिस्सा मिलेगा, रिजर्व का, हाकी नहीं। तो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ऊपर बताया, जनरल रिजर्व फंड है क्या, ऊपर रिजर्व फंड डबे में रिजर्व फंड है कि नहीं, कितना हजार रिजर्व फंड है, 30,000। मैं आपको सम एक्सप्लेन करते टाइम बोला, 30 का 30 वो अकेले का है क्या, देवेंद्र का 30 है क्या, बराबर की नहीं, उसमें से उसका कितना हिस्सा है, तीन, तीन हिस्सा है, क्या है रेशियो इनका, 3:2:1। तो उसमें से 3 हिस्से उसको मिल जाएंगे। बाद में जब अपन जनरल रिजर्व फंड लिखेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो पूरा का पूरा 30 लिखेंगे कि उसका हिस्सा मिलेगा, तो वो लिख के दिया है। तो ठीक है बाबा, उसका हिस्सा उसको मिलेगा, हम लोग देने वाले हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, थैंक यू। इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन ऐसा इंफॉर्मेशन है जो नहीं भी बोलता हो तो भी अपन वही करने वाले। आगे बढ़ो, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, यस, पहली बात हो रहा है किसका, प्रॉफिट का, इसका नाम लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस।
प्रॉफिट वर्ड आया तो समझ जाने का, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात हो रही है, बराबर है? Yes. क्या पहली बार एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? ये जितने सम्स के उसमें है ये, और इसका वर्किंग भी बनता है, आपको पता है कैसा निकालने का है। देखो कल के सम के जैसा है, टू द डेट ऑफ डेट बेस्ड ऑन द अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट। एक कल पता है, कल लास्ट 2 ईयर का एवरेज निकालने बोला था, पिछले 2 साल का एवरेज निकालने बोला था प्रॉफिट के लिए। आज क्या बोला है? लास्ट कितना ईयर्स? कोई बंदा नहीं, निकाल लेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किधर जाता है? पीसी क्रेडिट। किधर जाता है? पीसी क्रेडिट। बोलो कितने साल का एवरेज निकालने का है अपने को? लास्ट 4 ईयर। लास्ट, तो देख इधर, देख इधर भी लास्ट 4 ईयर दी है। ये देखना प्रॉफिट बनता है ना लास्ट 4 ईयर का, ये देख 1 2 3 4 4 साल। तो इसमें का एवरेज निकालेंगे, वो आएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आने के बाद फिर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर इनटू नंबर ऑफ मंथ ही लिव्ड अपॉन 12। ऐसा फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे। ईच शेयर ऑफ गुडविल, अंडरलाइन गुडविल, गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट अंडरलाइन 2 ईयर परचेज। आपको पता है गुडविल के फॉर्मूला में 2 ईयर परचेज आता है। कब आता है 2 ईयर परचेज? एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। पहला निकाला जाता है गुडविल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद में आता है टोटल गुडविल, उसका फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद में आता है शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, गुडविल का शेयर, मतलब गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर। तो उसमें आता है टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। तो इधर गुडविल कितना टाइम निकालने बोला है? 2 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है उसके ऊपर वर्ड लिख दो खाली, एवरेज। एवरेज, एवरेज प्रॉफिट ऐसा वर्ड होना चाहिए वो। कैसा वर्ड है वो? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट कितना ईयर? यस, अंडरलाइन लास्ट 4 ईयर्स। बोलो इंपॉर्टेंट बात क्या है? गुडविल का। बोलो गुडविल किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, गुडविल भी उधर ही जाता है। चलो आगे बढ़ रहे। बोलो मिस्टर वीरेंद्र, मतलब वो मरा हुआ बंदा, उसका ही नाम है ना वीरेंद्र। ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है विड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या है? कितना पैसा निकाल रहा है भाई? मतलब पर मंथ, एक महीने का 3,000 निकाल रहा है, बराबर की नहीं है? कितना महीना जिंदा था वो? तो 3,000 इंटू 5 करना पड़ेगा। हर एक महीना निकालेगा, मरने के बाद थोड़ा निकालने वाले। तो कितना निकाला उसने? 15,000। अरे हाँ कि नहीं है? 15,000 निकाला रहेगा। ये भी एडजस्टमेंट है सब में। देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बंदा बोलता है कि इसमें कोई असेट ना बढ़ गया है ना असेट कम हो गया। इसका मतलब क्या होता है? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो तो बनेगा ही नहीं। मैं बना के दिखाता है लेकिन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई असेट का वैल्यू ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आएगा नहीं। क्योंकि अगर असेट का वैल्यू बढ़ता तो बिजनेस को प्रॉफिट होता, तो जाता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। मान लो असेट का वैल्यू कम होता तो लॉस होता, तो कहाँ पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। लेकिन इधर दिखा कोई ऐसा बोला है क्या? कोई बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया या कुछ डेप्रिशिएट हो गया, ऐसा कुछ दिया है क्या? मतलब कोई भी असेट एंड लाइबिलिटी का इधर दिखा, देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड, मतलब असेट एंड लाइबिलिटी के वैल्यू में कोई भी बदलाव हुए नहीं। तो ये पूरा सम आपने अच्छे से रीड किया है। सारे बच्चे अभी फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आ जाएंगे।
यही ना? चलो कोई वांधा नहीं, ध्यान दो पहिला, मैं करो फॉर्मेट ड्रॉ। चलो भाई बोलो, पहिला कौन सा फॉर्मेट बनता है? पहिला इधर लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ, ध्यान दे। बोल पार्टनर का नाम बोल। वीरेंद्र, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नारू। चलो पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है बोला आपने? प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहे एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला ध्यान दो, आपका पहला फॉर्मेट क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद में कौन सा बंदा मर गया है? हम्म? तो वीरेंद्र अकाउंट बनेगा ना? हाँ कि नहीं? वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट, क्या बोलते हो? वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। चलिए देख भाई, वीरू भाई, चलिए इधर देख, ये क्या होता है? डेबिट पर्टिकुलर। हम्म। इसके अलावा अपना क्या बनता है? बैलेंस शीट। अरे अगले पन्ने पे बैलेंस शीट बनता है ना? डमी बैलेंस शीट रहता है, राइट है? चलो सांगा, ये बाजू में क्या आता है? पहला लाइबिलिटी, अमाउंट रुपीज, अमाउंट। इधर क्या आता है? असेट। क्योंकि छोटा कॉलम बनाया, मेरे को पता है उधर कुछ लिखना ही नहीं, क्योंकि किसी के ऊपर टिक मार्क हुआ ही नहीं। जिसके ऊपर टिक मार्क होता है वो अंदर जाता है ना। तुम अपने हिसाब से बनाओगे फॉर्मेट, जैसा अपना हमेशा बनता है, राइट है? Yes। तो सारे बच्चे पहला ध्यान दो, बहुत सारे अमाउंट अब तक अपन ने ढूंढे ही नहीं। किधर गुडविल पता है अपने को, किधर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पता है, कुछ पता है क्या? तो मैंने वर्क इज रिमेन। चल ध्यान दे, बोल। सारे बच्चे पहला असेट में आ जाएंगे, असेट में आएंगे, असेट में। बोलो पहला क्या नाम है पहला? किधर जाएगा? असेट ना? इधर ध्यान दे, अंदर की बाहर लिखो, पैसा बोलो। 50,000 ना? चलो अगला नाम बोलो, ये भी अंदर की बाहर, पैसा बोलो। 50,000। अगला नाम बोलो, ये भी अंदर की बाहर, पैसा बोलो। अगला नाम बोलो, अंदर की बाहर, 100 ना? पैसा बोलो। 50,000। पुढचं नाव सांगा। बिल, पैसा बोलो। 20,000। पुढचं नाव। कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, निर्लज्ज बच्चे लोग। इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा है? 5,000। पुढचं नाव सांगा। पैसा बोला।
कितना 1000, बस कुछ नहीं किया, इसके ऊपर टिक मार्क नहीं था, सारा पैसा खाली बाहर लिख दिया, राइट है ये कॉलम में अमाउंट का एक, समझा कि नहीं, उसमें कुछ लिखा क्या मैंने, तो किसी के ऊपर भी टिक मार्क नहीं बाहर। चलो अगला नाम बोलो, लाइबिलिटी मैच हो, पहला नाम इधर जाएगा बैंक लोन, इसमें इधर देख, इधर लिखा बैंक लोन, टिक मार्क एक है इसके ऊपर, बाहर ना कितना पैसा, 25,000, पुढचं नाव सांगा, टिक मार्क एक है इसके ऊपर, पैसा बोलो, पुढचं नाव सांगा, एक है टिक मार्क इसके ऊपर, पैसा बोला, किती रुपये, 5,000, बराबर है। अगला ना वो लिखना है, इधर जाता है रिजर्व फंड, बोलो, इधर लिखा मैंने, अरे रिजर्व फंड, ये काम का चीज है, सुन पहले तो बताओ, जो रिजर्व फंड तुम्हारे सम में दिया है कितना रुपए है, ये अकेले वीरेंद्र का है क्या, तो वो कैसा निकालते हैं देख, पहला 30 लिखते, बराबर है, अपना रेशो बोलो क्या है, 3:2:1, तो 3 और 2 5, 5 और 1 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा 6 पहले डिवाइड होता है, बोलो 6 5 30 ना, तो कितना आंसर आएगा ऊपर बेटा 5, तो अभी मेरे को बताओ उसका रेशो 3 है, तो 5,000 इंटू कितना, असर, तो कितना आएगा, 5,000 इंटू 3 कितना आएगा, 15, एक सब में थोड़ा ना ऐसा है, हर सब में यही करना है, बराबर की नहीं, 5,000 इंटू 3 कितना आ गया, 15, राइट। अभी बताओ नीचे कैपिटल, अभी कैपिटल है, लेकिन कैपिटल पे एक का दिया है कि तीनों का दिया है, अपने को किसका कैपिटल मांगता है, वीरेंद्र का कितना है, वीरेंद्र के क्रेडिट में कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस, कैपिटल के लिए बाय बैलेंस लिखा जाता है, 90,000, पोस्टिंग खत्म, हर सब में यही पोस्टिंग। अगला एडजस्टमेंट है, देखो पहले दो तो इंफॉर्मेशन, उसके अगला वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अपने पास है कि ढूंढना पड़ेगा, ये देख इधर लिख रहे हैं, मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तुम बताओ क्या स्टेप है पहला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का तुम्हारी थ्योरी में, पहला क्या ढूंढना पड़ता है, थैंक यू, पहला क्या ढूंढना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट, तुम एक सांगा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला आता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, उसने बोल के दिया है, देखिए यहाँ पे कितने ईयर्स लेने बोला है, लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर्स बोला, और लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट किधर है, ये देख किधर है, मिला क्या, बोलो पहले साल का प्रॉफिट, पहले साल का प्रॉफिट 40 लाख की 40,000 है, अगले साल का प्रॉफिट, उसके अगले साल का प्रॉफिट 70,000, उसके अगले साल का 30,000, डिवाइडेड बाय कितना करूं, बोलो 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 ही होगा ना, कितना 2 लाख हो रहा है, 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना रे 4, 50,000 आएगा, 4 5 20, 1 2 3 4 अगले जोड़, तो कितना आंसर आया तुम्हारा, कितना आया, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है कि एवरेज प्रॉफिट है, आगे स्टेप है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का आगे स्टेप है, ठीक है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फॉर्मूला बताओ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, रुक, एवरेज प्रॉफिट इनटू, यस, शेयर ऑफ, कौन
सा पार्टनर डेट, पुढे यस, अभी ही आएगा ना, अपॉन ये 12 लिख के दिया गया पहले, ये है ना ये। चल बता दे, एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 50,000, सही है। बोल, ये उसका शेयर 3/6 है, पता है आपको? 3/6 है। और कितना महीना जिंदा था वो? 5/12, सही है। चल आगे देख, अभी 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं, 6 के टेबल में 3 1 जा, 3 2 जा, राइट है, यस। तो और कुछ नहीं करता, 2 से इसको काटू, 2 से 25,000 को काटेगा तो 25,000 आएगा, रहा कि नहीं? आधा होएगा, तो ऊपर 25,000 है, इंटू कितना है? डिवाइडेड बाय 12 है। 12 के टेबल में नहीं आता है, छोटा करके ले सकते हो आप, जैसे कि 25,000 का आधा हो जाएगा 12,500, बराबर कि नहीं? और इसका आधा हो जाएगा कितना? 6। तो ऊपर 12,500 है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। ये देख, अभी 12,500 इंटू कितना करने का है? 500 5 5 जा कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा +1 6। अभी इसको डिवाइड करने का है बेटा, कितने से? 6। चलिए देख डिवाइडेशन अपना, 62,500 डिवाइडेड बाय 6, बोलो 6 1 जा कितना बचेगा? ऊपर से लाएंगे, 6 के टेबल में 2 होता है क्या? तो 6 0 जा, 0 का डिवाइडेशन होगा ना, कितना बचेगा वापस? ऊपर लाएंगे, 6 4 जा 24, कितना बचेगा? ऊपर से लाएंगे, बोलो 6 1 जा कितना बचेगा? ऊपर से लाएंगे, 6 6 जा 36, अरे कि नहीं? तो अभी कितना बचेगा? 4। अभी पॉइंट देना पड़ेगा, वापस 6 6 जा होगा, 40 से मतलब 6 6 जा 36। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 10,416.6। अभी इसको राउंड अप करना है, राउंड अप, तो ऐसा आएगा ना 10,417, क्योंकि पॉइंट के आगे का नंबर 5 है और 5 से बड़ा है, तो अंदर वाले में एक ऐड करते हैं, ऐड। पॉइंट के आगे का नंबर कितना है? 6, तो इसमें एक ऐड करने, तो जिधर 16 उधर कितना हो जाएगा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड, ये सब में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बराबर कि नहीं? कितना है आपका आंसर? 10,417। ये देख, 10,000 कितना है? 417। सुन, बोला पहला क्या लिखना है? कितना एवरेज प्रॉफिट, सही है। क्या है शेयर उसका? मतलब 3/6, बराबर है। 3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6, इसके लिए 6, इंटू कितना महीना जिंदा था वो, अपॉन, अभी कैसा किया था आपने? बोलो 3 1 जा, 3 1 जा ना, और 3 2 जा, ये 2 आया, पता है सबको। अभी 2 के टेबल से किसको काटा था? तो 50,000 को काटूंगा तो कितना आएगा? 25,000, कि नहीं? और कुछ किया था क्या? रॉन्ग किया था कि 3 1 जा 3 2 जा 6, बस ये तो रॉन्ग किया था। 25,000 इंटू कितना है रे? 5 डिवाइडेड बाय 12,
अभी अपन ने इसको भी कम किया था, पता है ना, किसके टेबल से, किसको किसको कट किया था, 25,000 को और 12 को। बोलो 25,000 भी किसके टेबल में आता है और 12 भी किसके टेबल में आता है। बोलो कैसा किया था इसको, 2 6 12 बराबर है, और 2 के टेबल से 25 को काटूंगा तो कितना आएगा, 12,500, राइट है। तो मेरे को बताओ अभी 12,500 इंटू कितना किया था, 5, और उसको डिवाइड कितने से किया था, 6, 5 0 0 पाचा पाचा 25, 5 दूने 10 2 12, 5 के 5 1, ये किसका मल्टीप्लाई किया बताओ, 12,500 इंटू और डिवाइडेड बाय कितना, तो इसका आंसर आया था कितना, 10,400। अब बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, किधर जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इफेक्ट, लिखा है आपने पार्टनर्स कैपिटल के इकडे ना, मैंने किधर लिखता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस करे सस्पेंस अकाउंट, सही है। कितना आया अपना अपना आंसर, 10,470, राइट है। चलो अगला एडजस्टमेंट पे जाओ, मेरे को लगता है अगला एडजस्टमेंट गुडविल का है। चलो गुडविल का वर्किंग ढूंढ लो, क्या है गुडविल का वर्किंग बताओ। पहला क्या ढूंढना पड़ता है, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या एडजस्टमेंट का नाम है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कह रहे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बोलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पहला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। मैं क्या बोलता है, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है, देख प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना ईयर, 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकालू कि अपन ने निकाला ऑलरेडी, यहाँ पे कितना आ जा रहा है, तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं ना बाबा, एवरेज प्रॉफिट काम बच गया है। हाँ अगर 3 साल का निकालना होता तो निकालना पड़ता, बराबर कि नहीं है, लेकिन कितने साल का निकालने बोला है, 4, और इसके पहले भी कितना निकाला था, 4। अगला स्टेप बताओ, टोटल गुडविल सांगा, फॉर्म्युला सांगा, यस एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम परचेस, नंबर ऑफ टाइम है तो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, नंबर ऑफ टाइम है तो नंबर ऑफ ईयर, ज्यादा कितना है एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा, कितना आ जा रहे, अभी ढूंढा है अपन ने, और नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ ईयर ये देख सब में दिया है, 2 ईयर परचेस लिखा है कि नहीं, कितना ईयर परचेस बोला है, तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, तो बोलो 50 2 का कितना हो जाएगा, 1 लाख होएगा कि नहीं। ये अपना टोटल गुडविल है, अपने को गुडविल किसका मांगता है, पूरे फर्म का कि मरे हुए का, तो गुडविल ऑफ वीरेंद्र ना, ऐसा लिख के दिया देखो, गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर, तो गुडविल ऑफ वीरेंद्र, वीरेंद्र ही अपना डेथ वाला है, क्या बोलते हो, बोलो क्या है आप उसका फॉर्मूला, टोटल गुडविल, टोटल गुडविल इनटू क्या है, शेयर ऑफ, सही है, शेयर ऑफ कह रहे डेथ पार्टनर इनटू, नहीं ना इतना ही है ना, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में आता है, इसमें इतना ही है। चल बता पूरा गुडविल कितना है, अरे पूरा गुडविल 1 लाख, और भाई का शेयर कितनी है, 3, तो 3 अपॉन कितना बोला आपने, 6 से, 3 अपॉन 60 है ना ये, बोला 3 1 जा 3 2 जा, अभी आपको पता है 1 लाख को डिवाइड करना है किससे, इजी है ना ये, और 1 लाख को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो गया गुडविल, 1 लाख को डिवाइड कितने से करना है, 2 से, गुडविल, तो गुडविल कहाँ पे लिखते हैं, इफेक्ट आपने लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल, इधर इधर लिखेंगे बाय काय रे गुडविल, सांगा किती आलं गुडविल आपला आता,
और अगला मेरे को लगता है ड्राइंग से, अगला इंग्लिश में ड्राइंग है ना, विड्रॉन क्या ड्राइंग है कि नहीं, ड्राइंग कितना है ड्राइंग, ये देखिए निर्लज हो रहा है। 3,000 तो एक महीने का है ना भाई, 3,000 इंटू कितना करना पड़ेगा 5, कितना आएगा 15, ड्राइंग डेबिट ना, ड्राइंग्स अकाउंट कितनी रुपए म्हणाला 15, हे देख खत्म। उसने जो बोला था देर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इसके कारण यहाँ पे कुछ आया नहीं, क्योंकि अगर इधर किसी का वैल्यू बढ़ता या तो कम होता तो इफेक्ट इधर जाता, अभी ना ये कुछ बढ़ा ना कोई कम हुआ, तो इधर कुछ गया क्या, समझा कि नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखा ऐसा क्रॉस किया जाता है और लिखा जाता है नॉट यूजफुल, फॉर्मेट फॉर्मेट तो बना है ना, और है कि नहीं नॉट यूजफुल, कुछ नहीं उसका काम। और ये तो टैली ही नहीं किया जाता है, आपको पता है एक्सट्रैक्टेड, और सामने वाले ने देख बनाने भी क्या बोला है, मिस्टर वीरेंद्र एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ पे उसके एग्जीक्यूटर का पैसा मिलेगा, यहाँ की नहीं है। चलो बोलो कौन सा बार जो हैवी है आपको लग रहा है, यही ना, बोला 1,55,000, 1,65,000, 1,65,417, ये देख 1,55,65,417, थैंक यू, 1,65,400 का है, उसमें से कितना माइनस करना है, तो ऊपर का 15 निकल जाएगा, 1,50,417 आएगा, ये 15 है ना, और 1,65,000 में से 15 गवा दो, तो 1,65,000 में से 15 गया तो 1,50,000, और ऊपर शगुन का 417 तो है ही, तो 1,50,000 कितना आएगा 417, और इसको ही नाम देते हो आप लोग क्या, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर कह रहे लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, यही पूछा था खाली इसमें, हाँ कि नहीं। तो ये वाले सम में ये नहीं बनाते, ये भी नहीं बनाते, डायरेक्ट ये बनाते, और खाली ये वर्किंग बनाते ये, और ये तो भी चलता, समझा कि नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है देख इसका कुछ काम हुआ क्या, हाँ होता काम, अगर इधर कुछ आता ना तो पता है आपको, यहाँ पे पीछे पैसा जो मिलता वो तीनों में बांटना पड़ता है, और उसमें से ये वाले का नीचे लेके आना पड़ता है, अभी इधर कुछ है नहीं तो क्या मिलेगा इस, समझा कि नहीं है। और ये अपन ऐसा ही बनाते हैं ताकि कितना वैल्यू बढ़ गया कितना कम हो गया उसका अपने को पता चले, भाई अपना काम क्या है, तुमको ये इफेक्ट याद होने चाहिए, ये जो फॉर्मेट है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, गुडविल का, और साथ में उसके अलावा ड्राइंग किधर जाता है पीसी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीसी डेबिट, उसके बाद में सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये सारे इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। उसके बाद में क्या है, सारे असेट असेट में जाते हैं, कैश बैंक भी असेट में जाता है, बराबर है कि नहीं है, सारे लाइबिलिटी लाइबिलिटी में जाता है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल, और फिर उसके इफेक्ट याद करने आपको खाली गुडविल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, गुडविल में पहला क्या ढूंढा जाता है, एवरेज प्रॉफिट, फिर टोटल गुडविल, और फिर गुडविल ऑफ कौन सा पार्टनर, डेट पार्ट, ये गुडविल का 3 स्टेप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, उसमें भी पहला ढूंढा जाता है एवरेज प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फॉर्मूला, फिर मैंने उस दिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढने का भी फॉर्मूला लिख के दिया है, बराबर कि कल भी आया था शायद सम में, तो इस तरह से इजीली अपना ये कंसेप्ट कवर हो जाता है, राइट है। और एक सम करने वाले अपन ये वैरायटी का, उसके बाद में अपना चालू हो जाएगा टाइप ए, सॉरी टाइप बी, ठीक है बताइए, चलो लिख लो।